हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस डील्स विथ सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस होता है वह सब्जेक्ट की गणना करता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है, जो बोलता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट की गणना करता है। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस डील्स विथ ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जो होता है वह कर्म की गणना करता है, वह हमेशा कर्म की गणना करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए या जिससे चर्चा की जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, या सुनने वाला जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ही राइट्स अ लेटर। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है और अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसके जो रूल्स होते हैं, 4 रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। बिफोर ऑब्जेक्ट यूज बाय। जो हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले हम बी वाई बाई का प्रयोग करते हैं। और यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह अ लेटर ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। ही को हम इधर लेके जाएंगे और अ लेटर को इधर लाएंगे। और ये जो आपका राइट है इसको हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं। और जब ही इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम हो जाएगा, उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 रूल्स आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, तथा जो भी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसको हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट जिसको हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। प्रोनाउन वी का अस, दे का देम, ही का हिम, आई का मी, यू का यू, सी का हर, इट का इट। ये जब सब्जेक्ट की तरफ रहेंगे, जब ये चेंज होकर के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो इस रूप में आ जाएंगे। और ये जब ऑब्जेक्ट की तरफ रहेंगे तो जब ये सब्जेक्ट में बदलेंगे तो इस रूप में आ जाएंगे। जैसे अगर भी हमारा सब्जेक्ट या प्रोनाउन है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। और जब यह एक्टिव वॉइस में जब यह अस रहेगा तो इसको हम चेंज करके सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए। वी का अस होता है, दे का देम, ही का हिम, आई का मी, यू का यू, सी का हर, और इट का इट होता है। अब हम टेंस के अनुसार देखेंगे किस प्रकार से हम टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मिला करके 12 टेंस हो जाते हैं, 12 पार्ट हो जाते हैं, या 12 टेंस हो जाते हैं। और इन 12 में से केवल
8 टेंस का ही या 8 पार्ट का ही पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं आठों का ही आपका जो है पैसिव वॉइस बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि आप जानते हैं इनकी सहायक क्रिया डू डज होती है, और अफर्मेटिव में एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, ये इनकी पहचान है। आप क्या करिएगा, इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग सिंगुलर में आई के साथ एम और आर का प्रयोग जो है प्लूरल में करेंगे, बहुवचन के साथ करेंगे। और बाकी वही आपका 4 रूल्स चलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बिफोर ऑब्जेक्ट बाई का प्रयोग करेंगे। इन 4 रूल्स के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे आप, इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं इनकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती हैं, तो आप सिंपली तरीके से हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वर का प्रयोग करते हैं, वाज और वर, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर इनकी सहायक क्रिया होती हैं, इनके साथ आप बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हेड होता है, हेड केवल आप जो है हेड के साथ बीन का प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे, विल शैल होता है, तो विल और शैल के साथ आप बी का प्रयोग कर देंगे, आप बी का प्रयोग करेंगे, विल बी और शैल भी हो जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जैसा कि जानते हैं विल हैव और शैल हैव इनकी सहायक क्रिया होती हैं, तो आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मतलब आपका विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। तो आप देखिए आपको कंटीन्यूअस में बीइंग और यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंटीन्यूअस प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसमें आप बीइंग को याद कर लें, बीइंग का प्रयोग करें। और चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, बीन आप याद कर लें। और बाकी आप देख ही रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से पास्ट में भी है और उसी प्रकार से आपका फ्यूचर भी है कि बी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस रेशियो से याद कर सकते हैं। ये आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे जो भी टेंस होगा उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है इसको आप याद कर लें और बाकी वो 4 रूल्स जो हैं आप याद कर लें तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा।
मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब वाले भी आते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, इसमें आप जैसे आपका कैन है या मे है या आर्ट है, आर्ट टू है, कुड है, माइट है, ढेर सारे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली तरीके से जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हों उनके साथ आप बी का प्रयोग कर देंगे, केवल बी का प्रयोग कर देंगे, और बाकी आपके वही चारों रूल्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करना है। उन्हीं रूल्स के साथ इनका भी प्रयोग किया जाता है, इनका भी पैसिव वॉइस बनता है, केवल आप इनके साथ बी का प्रयोग कर देंगे। और बाकी इंपरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और इस लॉकडाउन में आप घर पर रहें, मस्त रहें, लॉकडाउन में कहीं जाए ना, मास्क का प्रयोग करें और हमेशा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। धन्यवाद।